और हम चंद्रशेखर भाई के ऊपर जो गोलियां चली थी उनके इस आंदोलन में हम शामिल हुए हैं और हम चाहते हैं कि भाई को न्याय मिले और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम यानी उनको इस चीज़ का डर लग रहा है कि जो 85% लोग हैं वो जाग रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जो अपने लोग बड़े बड़े पदों पे जा रहे हैं और राजनीति में जा रहे हैं। यानी कि ये लोग चाहते हैं कि भाई इनके साथ अत्याचार करके इनकी आवाज़ को दबा दिया जाए और इनको मार के इनको लोगों को डरा दिया जाए ताकि ये आगे ना बढ़े। ये यानी कि हमारी जो बढ़ती हुई जो ये शिक्षा है इसके कारण से इनका जो स्तर ये घट रहा है और हमारे लोगों का बढ़ रहा है। इसी कारण से मैं मेरी तरफ ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं 85% लोग हैं, ये जो 15% लोग राज करें, जब तक हम एक साथ संगठित नहीं होंगे तो हम इस देश में राज नहीं कर सकते। और जो भी ये जो गलत काम है, जो गलत बातें हो रही है, जो अभी मणिपुर के अंदर जो 2 औरतों को नंगी करके उनको घुमाया गया है, ये कितनी शर्मनाक घटना है। और अभी वो एक था वो जो उस आदमी पे उसमें सभी के सामने मुता था, वो वीडियो वायरल हुई। यानी कि तो उन्होंने ये काम गलत है, तो हम यानी कि इनके खिलाफ इनके साथ अच्छी से बड़ी कार्रवाई हो और इन लोगों को इनको जेल भेजा जाए और इनको इस देश से हटाया जाए ऐसे लोगों को। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी अपने ये युवा लोग हैं, ये सबसे पहले तो क्या है, कलम की ताकत अपने हाथ पे लाओ, क्योंकि जब तक हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, जब तक हमारे में बुद्धि शिक्षा कुछ भी नहीं आएगी। हम पढ़ते तो है नहीं और काम धंधे में लग के इनमें लग जाते हैं, मनुवाद की सोच में लग जाते हैं, ताकि इनमें यही सिखाए जाते हैं बस भाई कि यानी कि शिक्षा में तो पढ़ाते नहीं, इनको ऐसी टोड़े के बढ़ाते हैं। अच्छा ये बताइए, चंद्रशेखर भाई के आने से पहले, सवाल सुनना मेरा, चंद्रशेखर भाई जब तक राजनीति में नहीं आए थे उससे पहले क्या दलित इतना खुल के बोल पाता था? उससे पहले खुलकर नहीं बोल पाता था इतना। यानी कि जब से चंद्रशेखर भाई आए हैं तो लोगों में एकता दिखी है, जागरूक हुए लोग हर चीज़ में आगे बढ़े, बल में भी आगे बढ़े हैं, शिक्षा में भी आगे बढ़े हैं। आज हमारे लोग ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं, विदेशों में हैं, यानी कि बड़े बड़े पदों पे। और चंद्रशेखर भाई का ये हौसला इतना बुलंद है कि उनके 4 गोली लगने के बाद भी यानी कि उनको किसी चीज़ का डर नहीं है। और हम चंद्रशेखर भाई के साथ जहाँ पे उनका पसीना बहेगा, हम यहाँ हमारा खून बहाने के लिए तैयार है। ये हम चल के आए हैं और वहाँ तक चंद्रशेखर भाई को मैं देखने के लिए, मिलने के लिए पहले बार मैं यहाँ आया हूँ। कभी मैं दिल्ली 5 साल पहले आया था यहाँ पे। आज मैं उनके ये सुन के भाई वहाँ आंदोलन है तो मैं सभी काम धंधे कारखाने वगैरह छोड़ के मैं यहाँ मेरे साथियों के साथ आया हूँ। मैं सभी से निवेदन, लोग रोड पे चलने वाले या लोग जो चंद्रशेखर भाई को नहीं मानते या नहीं जानते, वो लोग तो कहते हैं ऐसी पब्लिक नेता लोग पैसे देते कि भीड़ इकट्ठी करती है, कि यहाँ पे ऐसा ही है। वो तो सब कोई एक को भी आप यानी कि यहाँ पे खड़ा करते पैसे देके आए, जो मनुवादियों की भीड़ होती है और जो ये बीजेपी की रैलियों में बिके हुए लोग मिलेंगे। हमारी ये देखो ये बिके हुए लोग यानी कि जितने भी लोग हैं सब अपने संघर्ष से आए, अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे। ये मेरा खाने का टिप्पणीपन है जो मैंने खाना भी यहीं पे खाया। 500 रुपए की झाड़ी छोड़ के क्यों आए आप यहाँ पे? ड्यूटी पे ही हूँ, अब बस मेरा सांझ का। अगर हम आपको दिखाएंगे तो आपके ड्यूटी वाले नहीं आपको परेशान करेंगे? क्यों करेंगे मुझे परेशान? चंद्रशेखर भाई के लिए अपनी नौकरी दांव पे लगाने के लिए तैयार है आप? अरे लग जाने दो, तैयार है हम, लग जाने दो, मेहनत करनी जाने हैं, ऐसा मेहनत करनी जाने हैं। चंद्रशेखर भाई ऐसा आपको क्या देंगे जो आप इसके लिए नौकरी कमाने को तैयार है? मान सम्मान दे दिया यार, इतनी भीड़ बटली कर दी, हम साथ खड़े कर दिए, और क्या चाहिए? सभी लोगों को मिला दिया। मैं अनपढ़ आदमी, इससे बड़ी बात क्या होगी? जिसकी खोपड़ी में इतना भर गया कि हमारे साथ गलत हो रहा है। मनु स्मृति लाने वाले हैं और चंद्रशेखर भाई मनु स्मृति को खत्म करने वाले हैं। नहीं, ऐसा देश में माहौल बनाया जा रहा है कि दलित खुशहाल है, दलित पे कोई अत्याचार नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। सर क्या दलित को सब कुछ मिल गया है? पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, दलित अगर जो खुश होता तो दलित के ऊपर टॉयलेट नहीं होता। बिल्कुल। दलित अगर जो खुश होता तो रात के 12 बजे हमारी बहनें जलाई जाती। सही है। अगर जो दलित खुश होता तो अभी 2 बहनों के साथ गलत हालत में जो उसके साथ जो भी शोषण हुआ उन 2 बहनों के साथ, वो ऐसा नहीं होता। और कहाँ गई है योगी सरकार, कहाँ गई मोदी जी? बड़े नारे मारते हैं बेटी बचाओ है? और बेटी कह देते हैं, हल्की सी आवाज में कह देते हैं बेटी पटा लो। वो तो कह रहे राम राज आ गया देश में। रामराज
बागेश्वर धाम कह रहे होंगे राम राज आ गया, यहाँ उनके कहने से कुछ नहीं होगा, उनके कहने से कुछ नहीं यहाँ होगा। तो संविधान का राज आएगा, संविधान का राज है, संविधान का राज चलेगा, उनके कहने से और कुछ नहीं होगा। ये बहुजन समाज है, ये रावण राज है। यहाँ मनुवाद बिल्कुल। आप 2024 तक इकट्ठे एक साथ जुट रहोगे? सर 2024 ये तो इकट्ठापन आपको यहीं दिख रहा है, और जो बाकी के रह रहे हैं हमारे भाई, जिसको भी उन्हें हम जगाते हैं। संविधान से मिलता है सिर्फ। अगर आप लोग झोली लेकर आएंगे अन्य पार्टी वाले, दूसरी पार्टी वाले अपने बिकने अब तो झोला टांग उधर लिए सवाल सुनो मेरा, झोली टांग कर आएंगे, झोली टांग कर आएंगे और आने के बाद। नाम विनोद गौतम है, मैं मोदी नगर से हूँ, पूर्व पार्षद हूँ और चेयरमैन प्रत्याशी रहा हूँ लोकसभा से। सर आप यहाँ ये चंद्रशेखर जी के समर्थन में आए हो? बिल्कुल आए हैं जी, और वो इसलिए आए हैं कि चंद्रशेखर पे जो हमला हुआ है वो गलत हुआ। अगर देश के किसी पॉलिटिशियन पे इस तरह का हमला होगा तो कानून व्यवस्था देश की क्या रहेगी? क्या उसे कानून व्यवस्था कह सकते हैं? तो कानून व्यवस्था ध्वस्त, और उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ मांग करने आए हैं हम कि उन्हें सुरक्षा देखिए कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये तो बहुत सारे बहुजन समाज के लोग जो उनको चैन बना करके जो 1 किलोमीटर तक जो ना वो मंच तक ले जाते हैं। अच्छा, सरकार के नारेबाजी नहीं, हुल्लड़बाजी नहीं, मुद्दे की बात करिए आप। हाँ जी, तो चंद्रशेखर भाई को संवैधानिक रूप से हम मांग करते हैं, ये हमारा अधिकार है संवैधानिक कि उनको Z+ की सुरक्षा दी जाए। और ये आज भी सांसद जो है मंच पे बैठे हैं, वे आज जाकर के संसद में, अगर संसद को नहीं चलने थे तो मेरी गारंटी है आज ये प्रस्ताव पास हो जाएगा कि चंद्रशेखर भाई को जो है Z+ की सुरक्षा दी जाए। सुबह से आप लोग यहाँ आए हुए हैं, कल शाम से भी लोग कुछ आए हुए हैं, बिल्कुल। आपको सरकार की तरफ से कोई नौता या कुछ बुलावा कुछ आया? हमारे नेता देखेंगे कि हम तो केवल अब यहाँ खड़े हुए, नेता जाएंगे, हमारा डेलीगेशन जाएगा, वो बताएगा साहब। देखिए जो लोग बेचारे बाहर खड़े हैं, जो अंदर नहीं जा पाए, जैसे ये भैया नहीं अंदर जा पाए, उनको भी तो पता लगना चाहिए अंदर क्या हो रहा है। आवाज आ रही है, सब सुन रहे हैं, उनको सब सुन रहे हैं। जब चंद्रशेखर भाई बोलेंगे तो आप एक एक आदमी को वहाँ देखेंगे। गर्मी बहुत है, वहाँ देखा कि टेंट नहीं है, और टेंट न होने के बावजूद सुबह से लेकर के अब तक आप देख ले, पसीने के मारे ये पूरा तौलिया तर है बिल्कुल। तो हम इन चीज़ों को छोड़िए, हमें कोई इनसे चीज दिक्कत नहीं है पसीने से या परेशानी से, क्योंकि हम संघर्ष के लिए सड़क पर खड़े हैं। पूरा बहुजन समाज जो है आज दुखी है कि वो इनके अत्याचारों से दुखी है। जगह महिलाओं पर अत्याचार और बहुजनों पर अत्याचार रात और दिन आप देख रहे हो रहे हैं, और मनमानी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है। जितने बलात्कारी हैं और जितने भी जो भ्रष्ट लोग हैं, ये सारे भाजपा में शामिल होए जा रहे हैं, और अत्याचार रात दिन बढ़ता जा रहा है। उसी के खिलाफ ये आवाज़ जो है और ये दर्द जो है, ये बहुजन समाज के दिल में है। जो आप ये 2 अप्रैल में आंदोलन होता है, उसी तरह से देखो आप किस तरह का आज यहाँ भीड़ जो है चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है। ये एक जो है अंदर बहुजन समाज के अंदर गुस्सा है। यदि सरकार ने समय रहते संविधान के अनुसार राज स्थापित नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है जब यह टकराव की स्थिति पैदा हो जाए। सर दलितों के नेता ना हो के अगर एक्टर होते ये तो सुरक्षा जल्दी मिल जाती इनको? बिल्कुल, यहाँ ढोंगियों को मिल जाती है, पाखंडियों को मिल जाती है, और यहाँ जो उनको जो इस देश के इंटेलेक्चुअल भी नहीं है, जिन्होंने देश का तिरंगा कभी हाथ में नहीं थामा हो, उनको Z+ की सुरक्षा दे रखी है। और Z+ और मतलब हो सकता है कि 3+ दे रखी हो, मोहन भागवत को दे रखी है। एक्टर जो पिक्चर बनाता है वो अपनी पिक्चर के कई करोड़ों रुपया लेता, 100 करोड़ 80 करोड़ रुपया। वो देश के लिए कुछ नहीं करता, केवल फिल्म बनाता है। लेकिन ये चंद्रशेखर भाई अपने समाज के लिए जमीन से लेकर आसमान तक काम कर रहे हैं, इनको Z+ की सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, तभी तो लोग इनके साथ में हैं। उन्हें लगता है कि चंद्रशेखर हमारी आवाज़ है। और सुनो, उससे पहले प्रोफेसर बुद्धप्रिया मौर्य हुए थे यहाँ उत्तर प्रदेश में, जिसने बहुजनों को जगाने का काम किया। उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब आए, उसके बाद बहन जी आई, उसके बाद में मान्यवर कांशीराम साहब आए हैं, मतलब ये चंद्रशेखर आजाद आए हैं, जो कांशीराम साहब की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और बहुजन समाज को लगता है कि पहले बहन जी विश्वास करा, बहन जी से कुछ विश्वास डगमगाया, तो इसलिए वो भाई चंद्रशेखर के साथ में आए हैं। और बहन जी भी हमारी जो है गौरव है, हम बहन जी की बुराई नहीं करते। बहन जी भी हमारे समाज की गौरव हैं, और देश को इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। उन्होंने बढ़िया राज स्थापित किया। बीच में कुछ कमियां खामियां आ गई हैं, वो हम उन पर नहीं जाना चाहते। हम ये चाहते हैं इस देश में संविधान का राज स्थापित हो, सबको शिक्षा मिले। हम तो ये चाहते हैं कि 1 नेशन फ्री एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। सर आगे आने वाले वक्त में अगर सुरक्षा नहीं मिली, CBI जांच नहीं हुई, तो बहुजन क्या सोच रखते हैं उसके बारे में? देखिए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। यहाँ किसी को हम लकीर खींचने नहीं आए कि ऐसा नहीं करेगा तो हम अभी तुम्हें गंडासा मार देंगे। ये हमारा काम है कि हम अपने अधिकारों की बात करें। वो मानेंगे नहीं मानेंगे उनका काम है, वे नहीं मानेंगे तो पूरा देश देखेगा।
उन पर थूथू होगी, उनकी मट्टी पलीत होगी, हम फिर आंदोलन करेंगे, दूसरा आंदोलन करेंगे। हम बाबा साहब के फॉलोवर हैं, हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, ना ही कोई ऐसी बात करते जिससे कि कहीं कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था देश में फैल सके। हम इस देश को इस बुद्ध का देश बनाना चाहते हैं, इस देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम संविधान की बात कर रहे हैं, इसीलिए अपना पसीना बहा करके अपना अधिकार मांगना है। चंद्रशेखर भाई संविधान की वजह से तो यहाँ पर है, अगर एक कॉल करते तो पूरा भारत जाम हो जाता। बिल्कुल और सुनो, ये यही तो है कि जब तक किसी को जगाओगे नहीं, किसी को बताओगे नहीं, तो संघर्ष नहीं करेगा। तो इसीलिए जो लोग दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, दुखी हैं, जब वे सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो इस सरकार में दम नहीं है। अभी गठबंधन हुआ है इंडिया के नाम से, तो वो भी भारत के संविधान के नाम पर हुआ। इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो और ये एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। और भाई चंद्रशेखर जो है राष्ट्रीय लोकदल के साथ में गठबंधन में है, और अभी पीछे जो है उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें जीत के भी आए हैं, उनके बहुत सारे पार्षद और सभासद बने हैं, और धमाकेदार एंट्री जो है भाई चंद्रशेखर जी ने करी है। और लोकदल के साथ में जब मिलेंगे, और चंद्रशेखर भाई ऐसा नहीं है कि वो सत्ता प्राप्ति के लड़ रहे हैं, वे हमें बहुजनों को अधिकार देने के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं। वो राजनीति में तो आने ही नहीं चाहते थे, उनको ललकारा जब भी तो आए वो राजनीति में। मैं एक कड़वा सत्य बताता हूँ, हो सकता है मेरी बात से कोई भाई सहमत ना हो। अगर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम करते तो काशीराम पैदा नहीं होते, और काशीराम साहब की विरासत को यदि बहन जी ढंग से संवार लेती तो आज चंद्रशेखर आजाद पैदा नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप यहाँ से अपने घर जाएंगे जी, तो इस विकास को जो चंद्रशेखर भाई ने जो लॉ जलाई है, जी, चिंगारी लेकर चले हैं, इसको कितना बढ़ाएंगे आगे? देखिए ये दिन पे दिन बढ़ता जाएगा, ये घटेगा नहीं। जब ये चिंगारी लगी है, और आंदोलन की चिंगारी जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, तो सबसे पहले माता दीन भंगी और मंगल पांडे जो एक ही डिफेंस की एक ही यूनिट में काम करते थे, तो माता दीन भंगी के हाथ से पानी नहीं पीते थे मंगल पांडे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम जो है इतने बड़े वो बन रहे हो तुम पंडित जी कि तुम जो है मेरे हाथ का पानी नहीं पीते, और सुअर की चर्बी का और गाय की चर्बी का कारतूस मुंह से खींच लेते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो वहाँ से चिंगारी जगी थी मेरठ की धरती से। उसी का परिणाम हुआ कि पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो गया, वहीं से शुरुआत होती है उस आंदोलन की। तो उस आंदोलन के जनक जो थे माता दीन भंगी थे। तो ये इतिहास में बताया नहीं जाता, इतिहास के जनक वो उसमें उसके 1857 क्रांति के वो योद्धा बताए जाते हैं, मंगल पांडे, मगर शुरुआत किसने करी थी? देखिए कुछ सरकारें अपने आप को ऊपर रखने के लिए अपने पूर्वजों को बड़ा चढ़ा के दिखाती है, लेकिन दलित समाज ने कभी ये नहीं कहा कि हमने देश की आज़ादी के लिए ये काम किया, लेकिन बढ़ चढ़ के उन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया था। मैं तो बता रहा हूँ, पहला उदाहरण मैंने उनका दे दिया है। और सुनो, आज़ादी की लड़ाई किसने लड़ी है? आज़ादी की लड़ाई हम, देखिए पूरा देश जो था अंग्रेजों का गुलाम था। हम इस देश में जो अंग्रेजों के गुलाम थे, हम उनके गुलाम थे, हम उनके गुलाम थे। वे तो आज़ाद हो गए, हम उनकी गुलामी से आज तक आज़ाद नहीं हुए। आज भी मानसिकता वही है। तो इसी बात की लड़ाई है, सड़क पर लड़ी जा रही है, इसी बात के लिए अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसी लड़ाई को लेकर के अपने अधिकार जब मांग रहे थे, इसी को लेकर के गोली चलाई जा रही है कि हम बता रहे हैं कि कौन है गुंडा। वो कह रहे हैं कि घर से बाहर निकाल कर ले आएंगे, वो मंच पर खड़े हो कह रहे हैं। इतनी ताकत जो है बाबा साहब ने उन्हें दी है संविधान के दायरे में, अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत उन्होंने कहा है, तभी लिकट करके वो जब तो उनके ऊपर गोली चलती है जब वो अपने अधिकारों की बात करते हैं। आने वाले समय में हम चंद्रशेखर भाई को प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ देखेंगे। देखिए कोई जादू की पुड़िया नहीं है कि चंद्रशेखर भाई को आज ही प्रधानमंत्री बना देंगे। आज नहीं, आने वाले समय में। आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है, भविष्य की बात है। हम अगर अपना हम अपने वर्तमान में जीते, हम बाबा साहब और बुद्ध के अनुयायी हैं, हम वर्तमान में जीते। अगर हमने अपना वर्तमान सही कर लिया तो हमारा भविष्य बढ़िया होने से कोई नहीं रोक सकता, मेरी गारंटी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।